हेलो फ्रेंड्स, आज हम छठी कक्षा का दूसरी इकाई में से सोना और लोहा ये पाठ देखेंगे। ये पाठ जो लिखा है उस लेखक का नाम है रामेश्वर दयाल दुबे। तो रामेश्वर दयाल दुबे, इनका जन्म 21 जून 1908 में हुआ उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुई। उनकी जो रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चलें, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा आदि रचनाएं उन्होंने रची है। और ये एक प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। और इस प्रस्तुत संवाद में एक नाटिका के स्वरूप में संवाद है दो धातुओं का। इसमें रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। तो अध्ययन कौशल में विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुओं लिखो। आपको क्या करना है कि धातुओं के नाम लिखने हैं और उनसे क्या वस्तु बनती है। जैसे कि समझो लोहा से क्या बनता है, कुल्हाड़ी, ओके, या हल। तो ऐसे वस्तुएं आपको लिखनी है, उनके नाम लिखने हैं। तो चलो ये लेसन, ये जो पाठ है सोना और लोहा, शुरू करते हैं। पहले सोना बोल रहा है, मैं स्वर्ण मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। मैं स्वर्ण हूँ, मैं सोना हूँ, मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। कोई भी देखो, अगर आप दुनिया में देखोगे, समाज में देखोगे, तो सोने की चाहत सबको होती है, क्योंकि वो बड़ा महंगा होता है। तो कोई भी मुझे चाहता है, ऐसा सोने का कहना है, क्योंकि उसके गुण ही ऐसे होते हैं। तो लोहा बोलता है, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना बोलता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। तो लोहा बोलता है, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। सोना क्या बोल रहा है, लोहा क्या बोल रहा है, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा है कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। सोना, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। तो लोहा बोलता है, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। तो देखो, इस सोने ने तो लोहे की औकात ही दिखा दी। तो लोहा बोलता है, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। तो सोना बोलता है, अरे, लोहे से कैसे पेट भरता है। तो लोहा बोलता है, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सभी कुछ लोहे से बनता है। तो सोना बोलता है, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, लेकिन मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ।
गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। तो सोना बोलता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और आराम से रहना चाहूँगा। लोहा बोलता है, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ? मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेगा उनका सम्मान होगा। सोना, तो मेरा क्या अब होगा? दादा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। लोहा बोलता है, तू डाल डाल में पात पात पर मत डर सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। सोना, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। हाँ। लोहा, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर, बिना पूछे बाहर मत आना अभी। तो ये रामेश्वर दयाल दुबे का ये जो पाठ था, ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा अर्थ प्रतीत होता है। तो ये जो पाठ है, आज हमने ये सीखा है कि हर एक धातु के अपने अपने गुण होते हैं। कोई धातु समान गुणों के नहीं होते, अलग अलग गुण के होते हैं। तो उनके गुणों के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार उनको काम दिए जाते हैं। अब यहाँ दो धातु दिए हैं, लोहा और सोना। तो लोहा के हमने देखें कि कुदाल, फावड़ा, खुरपी, हल, तो ये सब, तवा, तो ये सब लोहे से बनते हैं। तो ये मजबूत होते हैं, लोहा मजबूत होता है। और सोना जो होता है ये मृदु मुलायम होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लवचिक होता है। और ये ज़्यादा मिलता नहीं और ज़्यादा दुर्लभ होने के कारण ये महंगा भी है। तो जो सोना है ये गहने बनवाने के काम में आता है, जैसे कि अंगूठी, माला, बाली, पायल, तो ऐसे नेकलेस, ऐसे बड़े बड़े गहने, महंगे महंगे गहने सोने से बनते हैं। अगर हम देखेंगे किसी के शरीर का तापमान हमको नापना हो तो उसमें पारा नाम का एक धातु रहता है ना। या किसी वायर में अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम या टंगस्टन का उपयोग होता है। तो अलग अलग धातु अलग अलग कामों में मददगार साबित होता है। तो इस पाठ में हमने यही सीखा कि हर एक के अपने अपने गुण होते हैं और गुण के अनुसार ही उनको काम दिए जाते हैं। तो आज ये हमारा सोना और लोहा ये पाठ यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम इसका पूरा स्वाध्याय देखेंगे। आपको स्वाध्याय अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।